नमस्कार दोस्तों, झारखंड सीजीएल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे 2015 में सीजीएल में सवाल पूछे गए थे। ऑलरेडी हमने इंग्लिश को कर लिया है, पेपर 1 की आज हम बात करने वाले हैं। पेपर 1 में आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश से दोनों मिलाकर 60 मीन्स 120 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 60 प्रश्न हमने इंग्लिश के प्रीवियस वीडियो में किए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में और आइकन में डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो। आज हम करने वाले हिंदी में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा था 2015 में, वो पूछा था समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो समास आपको सबसे पहले चैप्टर करना पड़ेगा। तो समास से काफ़ी सारे प्रश्न हैं, जैसे रोगग्रस्त यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोग से ग्रस्त, ये है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। और दूसरा सवाल पूछा था भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान को भरिए। पन्ना धाई ने माता की तरह कुंवर सिंह को पाला, उसके को देखकर मैं चकित रह गई। तो यहाँ पे उसके, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे उसके के बाद यहाँ पे ब्लैंक होगा। ठीक है, तो आपको ब्लैंक को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब ब्लैंक रहता है, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ था। ठीक है, उसके, सॉरी यहाँ पे ब्लैंक था, तो उसके मातृत्व को, यहाँ पे मातृत्व, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृत्व को देखकर मैं चकित रह गई। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, और नेक्स्ट है काल बदलिए, मतलब टेंस आपको चेंज करना है। क्या वह दिल्ली में रहता है, आपको भविष्य काल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वह दिल्ली में रहेगा। तो सिंपल सवाल था, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद देखिए फिर से समास का सवाल पूछा है, लिखिए श्वेतांबर। तो श्वेतांबर आपको पता है कि बहुव्रीहि समास है। श्वेत है अंबर जिसका, मतलब श्वेत जिसका वस्त्र है। श्वेत किसका वस्त्र है, तो सरस्वती जी का श्वेत वस्त्र है, मतलब सफ़ेद वस्त्र है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास, और इसका मीनिंग हो जाएगा सरस्वती देवी, यदि आपसे ऑप्शन में पूछता तो, हालांकि पूछा नहीं है। नेक्स्ट सवाल पूछा था संधि विच्छेद करिए। सन्मुख, ठीक है, तो यहाँ पे सठ जोड़ मुख, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा विलोम लिखना है, मतलब ऑपोजिट लिखना है। भौतिक, तो भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा यहाँ पे आध्यात्मिक, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद संधि विच्छेद करें भानुदय, तो भानु प्लस उदय हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत सिंपल सा है, तो कुछ सवाल सिंपल भी है, कुछ टफ भी है। उसके बाद शुद्ध करना है, जल्दी से कुर्ता डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से कुर्ता पहन लो, तो डाल लो सही वर्ड नहीं है, पहन लो सही वर्ड यहाँ पे होगा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वह सदा दूसरों का सहायक है, अतः उससे हर काम में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सही आंसर क्या हो जाएगा, सहायता मिलती है। तो वह सदा दूसरों का सहायक है, अतः उससे हर काम में, यहाँ पे ब्लैंक था, सहायता मिलती है, यहाँ पे जो है आपको पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो रसोई घर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए रसोई के लिए घर, यहाँ पे तत्पुरुष समास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अर्थ लिखना है। ईंट से ईंट बजाना, इसका मीनिंग क्या है, तो आपको ये कमेंट में बताना है कि ईंट से ईंट बजाना क्या है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे, चूँकि देखिए बहुत सिंपल है, ईंट से ईंट बजाना आपने कई बार पढ़ा है। तो शुद्ध करना, तो इसका मीनिंग होगा नहीं। पूर्ण रूप से नष्ट करना, मार डालना, वार करना, तो आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। एक प्रश्न आपके लिए मैंने आपको छोड़ दिया है। नेक्स्ट हमारा अर्थ निकालिए है, आंधी को छोड़ सारी को पावे, आधी मिले न सारी पावे। तो इसका अर्थ क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन बी अधिक लालच से हानि होती है, इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद है समानार्थी शब्द लिखना है। तलवार, तो तलवार का खड्ग होता है। ठीक है, उसके बाद आपने खड्ग बिना ढाल भी एक सुना है कविता, तो खड्ग का मतलब होता है तलवार। समास, यहाँ पे समास हो जाएगा। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी जन्म और मरण, द्वंद्व समास यहाँ पे। ठीक है, तो समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो जन्म मरण का क्या हो जाएगा, मरण या जन्म। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी जन्म और मरण, द्वंद्व समास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो हरीश को तोड़ के लिखना है, तो हरी प्लस ईस, तो आपने कभी बहुत सारा किया होगा संस्कृत में, ऑप्शन ए सही आंसर है। विशेषण में बदलना है समय, तो समय का सामयिक होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अलंकार का नाम निकला है। नेक्स्ट, कल किशोर ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार से सवाल पूछे जाते हैं, आपको अलंकार करना पड़ेगा चैप्टर। और किस बुक से करना पड़ेगा मैं दिखाना चाहूँगा बुक। ये बुक है लिस्टेंट की हिंदी की, ये आपको इसमें ग्रामर मिल जाएगी बहुत अच्छी, तो ये आप आराम से कर सकते हो। लिस्टेंट की है। काल बदलना है, वह शाम को खेलता है भविष्यत काल में,
वह शाम को खेलेगा, क्या वह शाम को खेल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, भविष्यत काल में वह शाम को खेलता है था, तो वह शाम को खेल रहा है, वह शाम को खेलेगा, वह शाम को खेल रहा होगा। ठीक है, क्या वह शाम को खेलेगा, तो चूंकि यदि सिर्फ भविष्यत काल होगा तो वह शाम को खेलेगा होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम के प्रकार बोला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधवाचक जो है सर्वनाम यहाँ पे होगा। उसके बाद है अलंकार के नाम लिखिए, उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। ठीक है, तो मृग नयनी आपको सुना भी आपने होगा, तो ये उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा यहाँ पे दी जा रही है। उसके बाद रिक्त स्थान पर जो है विशेषण बनना है, इस मशीन का वजन क्या है, कितना टन है, तो चूंकि यहाँ पे क्या बोला है संख्यावाचक, तो कोई संख्या लिखनी पड़ेगी 4 5, तो यहाँ पे संख्या कौन सी है, तो सिर्फ 5 एक संख्या है, तो 5 टन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विशेषण में बदलना है, इतिहास है तो इतिहास का ऐतिहासिक होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट संधि विच्छेद करना है, नवागत, तो नव जड़ आगत, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। काल बदलना है, उसके बाद बच्चे पुस्तक पढ़ते थे वर्तमान काल में, तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो बच्चा वाला सवाल है। शुद्ध करना, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, तो प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, प्रत्येक का मतलब एक चित्र, तो एक के लिए बुरा होगा, नॉट बुरे। ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे होगा, और एडजेक्टिव जो है ये सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है सर्वनाम के प्रकार बदलना है, बताना है चाय किसे चाहिए। ठीक है, शुद्ध करना है यहाँ पे, उसने अपना पर्स उठाई, सॉरी यहाँ पे पर्स उठाई, ऑप्शन ये आपका प्रश्न है, उसने अपना पर्स उठाई, तो यहाँ पे शुद्ध करना है, तो उसने अपना पर्स उठाया होगा। देखिए जो सही है वो अपने आप मुंह में आ गया, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, उसने अपना पर्स उठाया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है काल बदलना है, वह कल लिखेगा। ठीक है, भूतकाल में, तो वह कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा था, वह काल लिखा था, उसने कल लिखा था, उसने कल लिखा था, यह सही लग रहा है, ऑप्शन बी। उसके बाद है अर्थ लिखना है, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, संकटग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा मिल जाना, तो ये आप भी समझ रहे हो इसकी मीनिंग। उसके बाद है विलोम लिखना है, ताकतवर, तो कमज़ोर हो जाएगा, इसका विलोम का मतलब ऑपोजिट जिसको बोलते हैं, तो कमज़ोर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पैसेज दिया जाएगा, और पैसेज में से आपके प्रश्न रहेंगे। जैसे एक पैसेज था, इसमें लिखा उर्दू भाषा की लिपि का क्या नाम था, तो यहाँ पे फारस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से फारसी होगा ये। चलिए, उसके बाद खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है, तो फारसी में लिखी जाती है। हिंदवी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, तो हिंदवी भाषा का निर्माण खड़ी बोली में अरबी और फारसी दोनों को मिलाकर हिंदवी भाषा बनाई गई है। उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो खड़ी बोली के ढांचे में अरबी, फारसी, ब्रज और स्थानीय लोक भाषा मिले, उसके बाद उर्दू भाषा का निर्माण हो गया। खड़ी बोली में किन किन भाषाओं के शब्द आते हैं, तो संस्कृत और भारतीय भाषा के। ठीक है, उसके बाद निर्देश, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर यहाँ पे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर देना है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के आंसर आपको देने हैं, तो गद्यांश वाला हम लोग स्किप करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश, ठीक है, और इन गद्यांश को पढ़ना है, मतलब स्टोरी लिखी रहेगी और आपको उसके आंसर करने होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसको भी थोड़ा सा देखते चलिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है थोड़ा सा पॉज करके आप देखिए। उसके बाद फिर आपको आएगा गद्यांश, और फिर आपको लिखना है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे और क्या क्या है, तो और देख लेता हूँ और क्या क्या सवाल पूछ रहा है। 111 नंबर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, 113 आ चुके हैं, उसके बाद 114 आएगा, और उसके बाद आपको भी पता है कि 115 ही आता है 114 के बाद। तो यहाँ पे 116 जो है, उसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश लिखा हुआ है, और इसको पढ़कर आपको फिर से आंसर करना है। तो ये लास्ट वही है कि 4 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना है। तो गद्यांश आप यदि कर लेते हैं तो आराम से, आप यदि ये ग्रामर वाली हिंदी वाली पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा, आप पास आराम से कर जाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।